If you had entered the job market last year, suppose 2020, or if you're entering the job market this year, you're likely to start your career from home. Work from home has become a new reality. Plug with the fact that the pandemic had eroded a lot of jobs last year, the organized sector this year has become a little cautious and they are cutting less of jobs. पर जहां तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, जो उस देश की बैकबोन है, इकोनॉमी की बैकबोन है, उसमें एज यूजुअल जॉब्स ज्यादा जाएंगी. बहुत सारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट ये कहते हैं कि जीडीपी विल गो डाउन बाय 1.5%. और क्योंकि इंडिया और चाइना ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन्स हैं, तो इसका प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पे भी पड़ेगा. एज यूजुअल मेरे साथ बात करने के लिए आशीष चुना जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं बिजनेस वर्ल्ड में. आशीष, what is the sense which you are getting from the market? Where is the economy this year? Now, as we have observed in recent past, the various international rating agencies, some of them are sticking their neck out and have downward made revisions for the India's GDP forecast for the entire financial year 21-22. तो पहले जैसे गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि मार्च के महीने के शुरू में, तब ये महामारी उतनी तरह से नहीं फैली थी कि 21-22 में इंडिया बेस्ड ऑन रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्यूजन ऑफ असिस्टेंस पैकेज, फाइनेंशियल एड, हम कुछ 11% या उससे ऊपर रहेंगे. आरबीआई की रिपोर्ट कुछ 12.5% की थी. लेकिन ये पहला साल है. इस साल हालत उतनी ज्यादा खराब है क्योंकि अब अर्बन सेंटर्स, आज गवर्नमेंट का डेटा मांगे तो टॉप 12 स्टेट्स आर कंट्रीब्यूटिंग, हैव मोर देन 1 लाख एक्टिव केसेस. Then some other 8 states have more than 50,000 cases. सीरियस प्रभाव डालने वाला है. जॉब लॉसेस ऑलरेडी उसके डेटा आने शुरू हो गए हैं. मार्च में काफी गए हैं, अप्रैल में गए हैं. सीएमआई ने भी डेटा बोला है कि पिछले साल या 2019 का एवरेज करीब 8.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट में थे ऑर्गेनाइज सेटअप में. अब वो 7 करोड़ के आसपास रह गए हैं. और अगर जॉब नहीं गई है तो डेफिनेटली सैलरी कट हुई है. अगर सैलरी कट नहीं हुई है तो कुछ फ्रीज लग गया. मतलब सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट has been and is being felt, क्योंकि लोगों के पास जिंदा रहने का चॉइस है या फिर चीजों पे खर्च करना है. गाड़ियों का डेटा देखें, कोई सेल्स नहीं हुआ है अप्रैल में क्योंकि लॉकडाउन ऑलमोस्ट लग गया था या महामारी बहुत तेजी से फैल रही थी. मई का महीना भी पूरा मंदी में जाने वाला है जब इसके आंकड़े जून में आएंगे या जुलाई में आएंगे. बट द अदर साइड ऑफ इट, एज आई सेड, इफ यू गो बाय गवर्नमेंट डेटा, सरकार तो कह रही है कि भाई मार्च और अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है. अप्रैल के महीने और मई के महीनों में उन्होंने राज्य सरकारों को अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट सरकार टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पार्ट विथ फंड्स टू एज अ शॉर्टफॉल टू स्टेट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डेफिसिट. 17 राज्यों को करीब अभी 19,000 से ऊपर करोड़, 19,000 करोड़ प्लस मनी अप्रैल और मई के माह में दे दी गई है. रूरल बॉडीज को भी कुछ 8,000 करोड़ दे दिए गए हैं. But Ashish, if you remember, even before the first wave of pandemic had started, and I'm talking about 2020, okay, March, April, उसके पहले भी इकोनॉमिक सिनेरियो आपका बहुत अच्छा नहीं था इस देश का. आपको याद होगा उस टाइम हम लोग बड़े बड़े डाइवेस्टमेंट डील्स की बात कर रहे थे. एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, बीएसएनएल का पार्ट डिसइन्वेस्टमेंट होगा, एलआईसी का पार्ट डिसइन्वेस्टमेंट अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था बजट में, जो भी गया है इस साल. नाउ द फैक्ट इज दैट इवन इन द गवर्नमेंट एक्सचेकर्स, जो पीएचडी कैंडिडेट्स होते हैं, उनके भी सैलरीज पिछले 4-5 महीनों से टाइम पे नहीं पहुंच रही. जो उनके रेमिटेंसेस और अलाउंसेस होते हैं, सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी तो दूर की बात. तो अगर मार्च और अप्रैल के जीएसटी कलेक्शंस इतने ही अच्छे रहे हैं, तो व्हाई आरंट सैलरीज बीइंग पेड ऑन टाइम, स्पेशली टू द गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑफ कोर्स द पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी स्कॉलर्स हु आर नॉट गेटिंग द रेमिटेंसेस ऑन टाइम फर्स्ट. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, जो आपका रिटेल सेक्टर है, जो आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सो टू स्पीक, इसमें मतलब इफ वी टेक एवरीथिंग सेक्टर बाय सेक्टर, व्हाट इज योर असेसमेंट? आई मीन, मुझे तो ऐसा जहां तक लग रहा है कि जो आपके टॉप 5 सेक्टर्स हैं, सिवाय आईटी इनेबल सर्विसेज को छोड़ करके, साइबर सिक्योरिटी और बैंकिंग को छोड़ करके, इनके अलावा मुझे लगता नहीं कि किसी और सेक्टर में अभी अगले 4 क्वार्टर में ग्रोथ है. सेक्टर बाय सेक्टर हम जाते हैं. ऑटो सेक्टर का मैंने जिक्र किया था. ऑटो सेक्टर में अब गाड़ियां बिक नहीं रही हैं. फैक्ट्रीज में प्रोडक्शंस आर much below their installed capacities. Aviation sector is biggest airline Indigo has just announced they are raising 3,500 crore, up to 3,500 crore via QIP route. Go Air is coming out and saying they are raising it.
सो कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसीलिए तो पैसों की जरूरत कॉर्पोरेट सेक्टर इज ट्राइंग हार्ड टू से कि अगर हमें अफ्लोट रहना है। देखिए एग्जैक्टली। कोरोना तो जब खत्म होगा उसके बाद जो बचेंगे उनको तैयारी आज से करनी है। दीज आर द सिग्नल्स बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट प्लेयर्स। गवर्नमेंट का कैसा कहना है कि चीजें चल रही हैं, मे बी जैन फेब के और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब में जो उन्होंने जोड़ लगाया था, प्रेशर डाला था, अपने टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म को और रोबस्ट किया था, उस कारण शायद एक एक लाइन ऑफ थॉट है कि उस कारण पेपर पे आंकड़े दिख रहे हैं, कितने कलेक्शन आ गए हैं, आने की संभावना है। बिकॉज एक कैविएट हर डेटा के साथ रहता है कि दीज आर सब्जेक्ट टू रिवीजन इन द फ्यूचर। तो गवर्नमेंट का वॉइस मेंटेन कर रहे हैं कि अगर हम इस, और इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला हम मई तक में कोविड पीक करके डिक्लाइन की तरफ जाता है तो काफी चांसेस हैं कि हम आने वाले 3 क्वार्टर्स में शायद उतनी बुरी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो इसमें है कि अगर पूरा जून का महीना भी निकल जाता है, और मई और जून क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सरकार ने भी कह दिया है कि मई और जून में वैक्सीनेशन का जो स्थिति है वो डोजेज काफी कम होंगे, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अप टिल दिसंबर 200 crore plus doses are in pipeline. But Ashish, if we take everything into consideration, like petrol and diesel prices are continuously going up, do you think this will have an impact on CPI and RPI, consumer price inflation and consumer जो आपके retail price inflation जो होते हैं, मतलब आपको लगता है चीजें भी महंगी होने वाली हैं आगे जाकर के? महंगी होना शुरू होंगी जैसे कोविड केस घटेंगे। अभी सब कुछ कोविड के नंबर्स पे है। अभी पेट्रोल के दाम बढ़ाने का एक जस्टिफिकेशन या एक रैशनल दिया जा रहा है कि डिमांड बहुत कम हो गई है। अगर लोग अपने घरों में बंद हैं या उनके अपने परिजन अस्पतालों में हैं या वो क्वारंटीन में हैं, हम और आप सब जानते हैं अपने बिल्कुल इमीडिएट लेवल पे फैमिली में कि ऐसा चल रहा है, तो लोग अभी ना तो बाहर निकल रहे हैं ना गाड़ियां चला रहे हैं। अगर गाड़ियां नहीं चलाएंगे, इफ दे आर नॉट इनफ डिमांड फॉर पेट्रोल, सो द output is not there. So in to compensate that, the price has been hiked, tweaked across India. And this is going to have a ripple effect. Come case people are recovered. Once they are recovered, next best thing is there's based on their purchasing power, there is fat spending. And at that point of time, there are apprehensions that all these increased fuel prices will start translating into increase in कंज्यूमर गुड्स, खाने पीने का सामान, सब्जियां, फल, ये इफेक्ट आने वाला है। और आशीष, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर, I mean most of the discussions which we had done and even in the guests we had called on our shows या जितने भी हमने webinars किए थे, सबका one point agenda था, reviving demand. If you remember, demand was the key factor. This year as well, of course, once we come out of this crisis, the focus will be on raising the demand level. What will be the modus operandi of the government this year, according to you? Like, इस साल किस चीजों पे rely करना चाहिए? Should we rely heavily on subsidies? Should we rely heavily on, government-backed packages? What should we rely on this year? इस साल सरकार की approach क्या हो सकती है as far as reviving the macroeconomic factors in the economy is concerned? So, Abhinavji, the government has already kind of laid down a blueprint of what it wanted to do when we discussed budget. Suppose let's take scenario 1, beyond June, there are minimum cases. We go back to the situation which existed in December, January. उन महीनों में आंकड़े वाकई में कम हो गए थे, केसेस कम हो गए थे। दिल्ली जैसे शहर में लेस देन 500, 400 ऐसे केसेस आ रहे थे। सो अभी पिछले ही हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इन्होंने एक फैसला लिया है कि आईडीबीआई को हम डाइवेस्ट करेंगे। ये सारा काम चल रहा था। आईडीबीआई एक इंपॉर्टेंट बैंक है, छोटे बैंकों के श्रेणी में काफी इंपॉर्टेंट है टर्नओवर वाइज। एलआईसी का उसमें मेजर स्टेक था। एलआईसी की तरफ की कार्रवाई भी चली रही है। एलआईसी उसमें से डाइवेस्ट करेगा और फिर अपनी फाइनेंशियल स्थिति इंप्रूव करेगा। तो ये रोड मैप पैरेलल चल रहा है। ये बहुत ही वेल लेड आउट मैप है। देखिए अभी 12 राज्यों में है, तो ये 12 राज्यों की स्थिति में महाराष्ट्र आता है जो कंट्री में करीब 14-15% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। केरला है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु एक मैन्युफैक्चरिंग हब है फॉर बहुत सारे सेक्टर्स का। इन राज्यों में स्थिति जैसे ही बढ़िया होती है उसके साथ सरकार को ग्रांट, फंड, इकोनॉमिक सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना फिर
और ये कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 6 क्वार्टर्स, तब हम जाके 2022 के मार्च के बाद हम स्थिति को काफी तेजी से सुधरता हुआ देखेंगे, ऐसा अनुमान चल रहा है अभी। Now, if you see, the job market was already not very good last year, और पिछले 3 साल से ये सिनेरियो चल रहा है। अब the most of the HR experts whom we speak to, like जो CHROs हैं कंपनी के या फिर जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उनके सामने एक अजीब तरह का चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज ये है कि बहुत सारी एक जनरेशन पिछले 2 साल में निकली है जिनके करियर की शुरुआत वर्क फ्रॉम होम से हुई। ठीक है, दैट्स वन। अब इनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की बहुत कमी, द सॉफ्ट स्किल्स और मे बी डीलिंग विद पीपल स्किल्स और रियल लाइफ स्किल्स, इन सब की बहुत कमी है। दैट्स वन सिनेरियो। सेकंड इज दोज बंच ऑफ पीपल हु कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम, जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए या फिर मेरे और आपके जैसे हो गए जर्नलिस्ट। हम लोगों को ग्राउंड पे निकलना ही पड़ेगा काम करने के लिए, हमारा काम घर पे रह के नहीं हो सकता। थर्ड इज द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर सूटेबल ओनली फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। ओके, आई मीन जैसे रिसर्च एनालिस्ट हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, ये लोग घर में बैठ करके काम कर सकते हैं, इनके लिए लगातार ऑफिस में आना जरूरी नहीं है। पोस्ट कोविड व्हाट इज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेट सेक्टर के सामने इस वक्त। और दूसरा, नौकरियों की वैसे ही कमी है। मेंटल हेल्थ यंगस्टर्स की इस वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है उसके पहले भी बहुत खराब था। तो अनएम्प्लॉयबिलिटी, इफ यू रिमेंबर, हैज बिकम वन ऑफ द मेजर क्राइसिस फॉर दिस कंट्री टू हैंडल, and it will be a even bigger crisis once this pandemic is over. Absolutely right. देखिए, पैंडेमिक से पहले आप याद कीजिए, there used to be a very important story had emerged where क्लर्क लेवल कोई जॉब निकली थी महाराष्ट्र सरकार में कहीं पे, और उसमें PhD अप्लाई कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर रहे थे, बहुत ही छोटे तनख्वाह वाली जॉब थी। आने वाले टाइम में जब कोविड खत्म होता है तो सबसे पहले क्या होगा, पहले बिजनेस हैज टू मेक बिजनेस सेंस फॉर पीपल टू स्पेंड एंड हायर। प्राइवेट सेक्टर विल सी इट्स पाइपलाइन। अब वो पहले तरह नहीं होगा कि एक कैंपस रिक्रूटमेंट होगा और एक जगह जाएंगे लोग और सारे बैच को 90% बैच को अच्छी वेल पेइंग जॉब्स मिल जाएंगी। ये सिनेरियो अभी हम एटलीस्ट 2021 या 2022 में तो नहीं देख अगले 2-3 साल में नहीं होगा ये। हाँ जी, बिल्कुल। और ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट हैज बिकम अ मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ सीएचआरओ, बिकॉज जिन लोगों को आपने रिटेन, पोस्ट स्क्रूटनी, पोस्ट अप्रेजल रखा भी है, उनको मोटिवेटेड रखना, उनके नीड्स का ख्याल करना, सेकेंड वेव ने बहुत इम्पैक्ट किया है। लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क towards their employees, like giving them COVID related leaves, granting them cash in hand, making sure their employees have oxygen. They are tying up with hospitals to ensure that if their employees get fallen sick, तो उनको ये मारामारी नहीं करनी पड़े। ये एक आसान चैलेंज नहीं है आशीष। आई मीन दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज है, और मतलब इसमें ना सिर्फ हमको ऑफ कोर्स मॉनेटरी फैक्टर्स से तो डील करना ही है, बट एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी डील करना है, जो कि टैंजिबल नहीं होता है। इस साल आपको क्या लगता है ग्रोथ कौन कौन से सेक्टर्स में होगी? जो कि मेरा अनुमान है, जितने लोगों से मैंने बात करी हुई है, आई थिंक द आपका बैंकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, एआई, रिटेल, टेलीकॉम एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर सेक्टर्स, बाकी सारे सेक्टर्स इस साल डाउन रहेंगे, and so will be the jobs in these area. What do you think? Absolutely right. See, these are the sitting sectors. Because of these sectors, me and you can connect even at this difficult time. So telecom services में already government has given permission for telecom operators to begin their 5G trial. तो इनमें कुछ jobs आएंगी जैसे जैसे इसमें growth बढ़ेगा, because once 5G trials are done, this sector is also going to lead it. I mean, there will be a ripple effect on employment, and newer kind of jobs, specialized jobs will come in. But the other sectors which you are saying, if recovery is faster, see, the moment traveling is opened up and there are cases under control, then this aviation sector will bounce back. So that could lead to tourism inflow. बहुत कुछ चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। तो जुलाई के बाद की स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है कि अगर चीजें काबू में आती हैं तो ऑटोमोटिव सेक्टर इज गोइंग टू टेक ऑफ। इट्स माय हंच, बिकॉज सब कुछ तैयार है, बैकएंड में सारे प्लान्स होल्ड पर हैं। लोगों के पास जैसे ही पैसा आना शुरू करेगा, जैसे ही उनके हेल्थ प्रायोरिटी सॉर्टेड हो जाएंगी, तो जो डिस्पोजेबल इनकम होगा वो दिखना शुरू करेगा। आप हैरान होंगे कि इवन मंदी के दौर में बड़ी बड़ी लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज आर रिपोर्टिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, दे आर रिपोर्टिंग हायर बुकिंग। What does it show? That people who have money and who were delaying their plans to say buy a home or buy something essential,
Now they are putting in that. For our viewers, let me tell you that we were talking about the people who are still investing in this stage. I mean, this is a case study for people to see that how the richest have been behaving. In the last 2.5 years, the wealth of the global Fortune 500 companies has almost doubled. The richest 1% have accumulated more money than they did in the last 10 years. And income inequality and wealth inequality has actually increased. I mean, this is Ashish's favorite subject. We'll have a discussion on this on some other And don't day. forget, stock market has always boomed in this time. It hasn't Yes. crashed. Yes. So for the people who are seeking opportunity, of course, these are sad times, but people who are seeking an opportunity, this is also the time to continue holding your horses, or this is the time to shift gears and move on to other profitable avenues. This is it for this episode of Minutes of the Week. We'll see you next time very soon. Thank you. Bye-bye. Thank you. Take care.